नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट कर रहे थे हम। अभी तक हमने 16 जो हैं प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 17 करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इस मैगज़ीन का, एडुटेरिया का। तो आप ये मैगज़ीन जो है अमेज़न और फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो इस मैगज़ीन के अंदर डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। इसके अंतर्गत इसके साथ साथ इसमें 25 सेट लास्ट के अंदर हैं, 25 सेट हैं, जिसको हम 50 से मल्टीप्लाई कराएं तो 1250 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें ये मान के चलो एक पूरी समरी हो जाती है जितना ये मैगज़ीन है। तो मैं आपको ये समरी करवा रहा हूँ। जितने वीडियो हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वो सारे देख सकते हैं, उनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और कुछ बच्चों की डिमांड थी कि ऑप्शन ना बोले जाएं, साथ साथ डायरेक्ट आप आंसर ही दीजिए तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो उनको ध्यान में रखता हुआ जो है आज मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही करवाने वाला हूँ, ठीक है। और थोड़ा कह रहे थे कि जूम करके जो है क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा, तो मैं आपको बता दूं कि आप जो हैं अपने जब YouTube चलाएं तो कॉर्नर के ऊपर दिया होता है कि आप क्वालिटी देख लें। वो 360 में देख रहे हैं, 720 में देख रहे हैं। मोस्टली वीडियोज़ मैंने 720 HD के अंदर जो अपलोड किए हैं, तो आप अपनी क्वालिटी ज़रूर चेक कर लें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक की नियुक्ति की गई है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। के पलानी स्वामी यहाँ आपको पता होगा जो है मुख्यमंत्री हैं, और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है। 1950 में जो है तमिलनाडु स्टेट बना था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र आप सब जानते हैं UNO है, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है 24 अक्टूबर 1945 को बना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। और इसके अंदर जो है स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको? TS त्रिमूर्ति, ठीक है। ए राइट है। TS त्रिमूर्ति को जो है स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इसको में नियुक्त किया गया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सही नहीं है? इसमें से आपको ये सारे जो हैं देख के बताना कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। क्लियर है? तो A और B दोनों इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो D राइट होगा, क्योंकि ये इसमें दिया हुआ है कि A और B दोनों। तो मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है, ये इस दिन नहीं मनाए जाते, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100% LPG कवरेज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, जैसे ऑप्शन की हम बात करें तो। लेकिन राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सी राइट होगा। अगला है, किस देश की राजधानी को वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पुस्तक राजधानी किसको घोषित किया गया है? तो मलेशिया को। किसको? मलेशिया। बी इसका राइट होगा। अगला है, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? दिल्ली, पटना, लखनऊ या फिर मुंबई? तो राइट है मुंबई, ठीक है। महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 14वें आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितनी रही? ठीक है, मतलब इसके बीच का जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितनी रही, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर है 10.53%, ठीक है। 2019-20 और 2018-19 के बीच की हम बात करें तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाला दुनिया का सबसे पहला खिलाड़ी बन गया है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और राइट आंसर है रॉस टेलर, ठीक है। रॉस टेलर। क्लियर है? हाँ। तो ये कहाँ का खिलाड़ी है रॉस टेलर? न्यूजीलैंड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड गेम्स संस्थान द्वारा
हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है? द वर्ल्ड गेम संस्था है जो, उसने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर जो है, गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया है। तो वो किसको दिया है? रानी रामपाल। रानी रामपाल है वो हॉकी की खिलाड़ी है। किसकी खिलाड़ी है? हॉकी की खिलाड़ी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के उत्तर पूर्वी तटों पर आई सुपर साइक्लोन अम्पन या अम्फान का नामकरण किस देश ने किया है? किस देश ने किया है? तो किसने किया है? ये थाईलैंड ने। किसने किया है? थाईलैंड ने। ठीक है। 12 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश, मेघालय या गुजरात या महाराष्ट्र? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर क्या है? सीएम है। फरवरी 2020 में रीडिंग मिशन पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? फरवरी 2020 के अंदर। तो ये किसने की है? हरियाणा ने। मनोहर लाल यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जो है यहाँ पे सीएम है। ठीक है, हरियाणा की कैपिटल है आप सब जानते हैं चंडीगढ़ है, और यहाँ पे डिप्टी सीएम भी है दुष्यंत चौटाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2020 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला? यशस्वी जायसवाल को। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया है? मिस वर्ल्ड 2019 किसको चुना गया है? टोनी एन सिंह को। ठीक है, टोनी एन सिंह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कहाँ तक हो गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 14 तक। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 15, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये आयोजन है दक्षिण अफ्रीका के अंदर हो। कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। अगला है अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जो है से किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी, लिटरेचर की हम बात करें तो ये जो पुरस्कार है 2019 का, ये शशि थरूर को मिला है। ठीक है, शशि थरूर कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। उनकी बहुत सारी बुक्स हैं जो फेमस हैं, और एक इंग्लिश के बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं ये। बोगनविल द्वीप का संबंध किस देश से है? बोगनविल द्वीप का संबंध किस देश से है? तो ये जो है किस देश से है? पापुआ न्यू गिनी से। बी इसमें राइट होगा। ठीक है। अगला देखते हैं, पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुवाहाटी, नई दिल्ली, भुवनेश्वर या फिर महाराष्ट्र? तो ये जो है कहाँ पर? भुवनेश्वर। कहाँ पर? उड़ीसा सुना होगा आपने। ठीक है, भुवनेश्वर। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं, जल ही जीवन है योजना का संबंध किस राज्य से है? जल ही जीवन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है। इसका संबंध हरियाणा से है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित सस्कावा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है पीके मिश्रा को। ए राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, विश्व के दूसरे एवं भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं DK गुकेश। ठीक है, बी इसमें राइट होगा। आगे बढ़ते हैं हम, द थर्ड पिलर के लेखक, ये बहुत फेमस किताब है। द थर्ड पिलर के लेखक निम्न में से कौन है? तो थर्ड पिलर बुक्स है वो रघुराम राजन, RBI के हमारे जो पूर्व गवर्नर रहे, RBI गवर्नर रघुराम राजन, उनकी किताब है द थर्ड पिलर, और बहुत बार एग्जाम में ये किताब पूछी जाती है। ठीक है। अगला है, पूर्वोत्तर भारत में पहली बार 22वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? पूर्वोत्तर भारत में 22वां ई गवर्नेंस जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ वो मेघालय के अंदर हुआ। मेघालय जिसकी कैपिटल मेघालय आपने सुना होगा शिलोंग, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। चलिए अगला है, जोशना चिनप्पा का संबंध किस खेल से है? जोशना चिनप्पा खिलाड़ी किसकी हैं? स्क्वैश की हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य में भारत के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और राइट आंसर है राजस्थान। भारत के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ? राजस्थान। ये राइट होगा। अशोक गहलोत कांग्रेस से यहाँ पर CM है। ठीक है, राजस्थान में जयपुर इसकी कैपिटल है। और राजस्थान का जो
हाई कोर्ट है वो जोधपुर में है, ये भी आप ध्यान रखना है आपको। चलिए कहाँ तक हो गए हमारे क्वेश्चन हो गए 25। अब बात करते हैं 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। भारत के सबसे बड़े डबल डेकर पुल फ्लाईओवर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया? बिहार में भी इलेक्शन चल रहे हैं, पहले नीतीश कुमार सीएम थे, अभी इलेक्शन होते हैं तो देखते हैं कौन सी पार्टी यहाँ पर मेजोरिटी के साथ आती है। तो सहारण जो जिला है उसके अंदर जो है डबल डेकर पुल फ्लाईओवर, ए राइट होगा इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। वर्ष 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश के प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया है? 2019 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो इथोपिया के जो है प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया था। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा जो है बोगीबील सेतु है, जो सी इसमें राइट होगा, वो सबसे बड़ा रेल पुल है। अगला है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2019 में किस राज्य से राज्यसभा हेतु निर्वाचित हुए थे? कौन से स्टेट से जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनको नॉमिनेट किया गया? तो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान से उनको नॉमिनेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात कर लेते हैं। 30 है, किस राज्य में कौन सी मेची लिंक परियोजना को जो है जो परियोजना है मेघी लिंक परियोजना है केंद्र सरकार को मंजूरी दी है? तो ये परियोजना बिहार के अंदर, ठीक है। अगला है नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की, नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है? तो ये जो संशोधन है वो 1986 के जो मोटर वाहन अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय शहीद स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय शहीद स्मारक है वो जो है नई दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया है। भारत की कैपिटल है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। विश्व के 4 सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्था क्रमशः कौन सी हैं? विश्व की 4 सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था की बात करें, पहली अमेरिका, फिर चाइना और जापान और जर्मनी। तो ये अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बड़ी हैं, ठीक है, सी राइट होगा। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने अपने देश में बुर्का एवं नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये नीदरलैंड ने लगा दिया है, प्रतिबंध कर दिया है, ठीक है, नीदरलैंड, हॉलैंड सुना होगा आपने। विश्व का पहला मलेरिया का टीका किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये मलावी देश के अंदर जो है लॉन्च किया गया है, सी इसमें राइट होगा, मलावी के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज़ किसने लिखी है? पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है वो लिखी है जोखा अलार्थी ने, ठीक है, डी इसके अंदर राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। भारत सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की जो शुरुआत की है? तो निर्विक योजना है उसकी शुरुआत की गई है, ए इसमें राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। बजट 2020-21 में रेलवे के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? कितना रेलवे को बजट दिया गया है? तो 72,216 करोड़ रुपए रेलवे बजट दिया गया 2020-21 में, ए राइट होगा। बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार ने किस टैक्स को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो कौन से टैक्स को? डीडीटी टैक्स को जो है समाप्त करने का निर्णय लिया है, बी इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से शेख खालिद बिन खलीफा अब्दुल अजीज सऊदी अरब के राष्ट्रपति हैं, ये इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है, ये गलत है। बाकी सब रॉबर्ट एबला माल्टा के हैं, कैटरीना सेकुलोपोला ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति हैं और जोरान मिलोनोव क्रोएशिया के राष्ट्रपति हैं, ये ठीक है। जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य के लिए 3 राजधानियों की स्थापना को मंजूरी दे दी। निम्न में से कौन सा कथन इस संबंध में सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो सी जो है हम बात करें 1 और 3, ये इसमें जो है सत्य नहीं है, ठीक है। इसकी न्यायिक राजधानी अमरावती होगी, गलत है। इसकी विधायी राजधानी कुर्नूल होगी, ये भी गलत। इसकी कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम होगी, ये जो है इसमें बात ठीक है। 1 और 3 दोनों ही सत्य नहीं है।
तो समझ आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से प्रति माह नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय लिया है? नो व्हीकल डे मनाने का जो निर्णय है वो किसने लिया है? राजस्थान ने। किसने लिया है? राजस्थान ने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 13 से 16 जनवरी के मध्य विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आबू धाबी के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2020 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, निम्न में से कौन उनमें शामिल नहीं है? पद्म विभूषण दिया गया तो उनमें मनोहर पर्रिकर जो है वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, जनवरी 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसके अंदर भारत का स्थान है 80। ठीक है, 80वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं हम। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रारंभ की गई अभिनंदन योजना का संबंध किस राज्य सरकार से है? तो इसका संबंध असम से है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का थीम क्या था? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मनाया है उसका जो थीम है वो था इलेक्ट्रिकल लिटरेसी फॉर ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। तो सी इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेना दिवस आर्मी डे की हम बात करें 2020 के अवसर पर 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं। पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैप्टन तान्या शेरगिल, डी राइट होगा। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है। किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन के महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन शुरू की है? तो वो उत्तर प्रदेश ने। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा ये दोनों डिप्टी सीएम हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारे 17 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 50 क्वेश्चन प्रत्येक टेस्ट में हमने किए हैं। तो सारे वीडियोस जो पहले वाले हैं वो आप सारे देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनाई हुई है उसमें भी आप एडुटेरिया के नाम से, तो वो भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।